नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर अपने लिए रीडिंग करानी हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियरिटी रखना चाहते हो तो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। वीडियोस को कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं ना, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं, पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं क्या है, फिर आपकी सिचुएशन एंड आपके दिल दिमाग में क्या बातें हैं पर्सन को लेके। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा शायद एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगा के रखे हो, कोई झुकना नहीं चाहता है, होगा क्या पता नहीं है। देखते हैं क्या है। कुछ चीज़ें में अगर एडजस्ट कर सकते हो तो शायद लाइफ में कहते हैं ना, ब्यूटीफुल जो एक्सपेक्ट करते हो ट्रांसफॉर्म हो जाए, सिचुएशन बदल जाए एक एफर्ट से। चलिए देखते हैं आपकी पहले सिचुएशन में है क्या। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ, सामने से चीज़ें बहुत ज़्यादा केओस हो चुकी हैं, झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं, आप हॉट एंड कोल्ड फेस को फेस किए हो, या सामने से पर्सन जैसे करते हैं रवैया उनका बदला बदला सा लगता है, जब भी बात करते हो तो कुछ अलग ही बोल देते हैं, वो सिचुएशन आप झेल रहे हो। देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या बातें हैं। दिल से अगर कहूँ मैं यहाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल से मायूसी है, बिकॉज इमोशंस हाई हैं। दोनों ही कहूँगे, दिमाग में भी इमोशंस भरा पड़ा है। दिल से भी बहुत पर्सन को प्यार करते हो, लेकिन पर्सन है कि समझते ही नहीं है। काफ़ी टाइम से आप रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज में हो, काफ़ी चीज़ें आपने की हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए अगर कहूँ तो पास्ट काफ़ी टाइम पहले कहूँगी, या कहूँगी हफ्तों में भी हो सकती हैं, या मंथ की भी एनर्जीज में हो सकती हैं, या ईयर्स की भी कहूँगी। आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना कहूँगी हर तरह से सम पर्सन को समझाने की कोशिश की। बिकॉज देखो यहाँ पे एम्प्रेस एंड द सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, यानी कि पास्ट की अगर सोच में कहूँ नियरेस्ट चीज़ों में, तो आई थिंक पास्ट में आपने अपने तरफ से जितना केयर हो सकता है, जितनी चीज़ें उनकी डिज़ायर्स फुलफिल कर सकते हो आपने किया है। जितनी हद तक जिसकी हो उतनी हद तक आपने की हैं, हर तरह से बेटर करने के लिए। बट पर्सन से शायद अभी की सिचुएशन में कहूँ तो झगड़े होके रखे हैं, आपने लड़ाइयाँ की हैं, सेपरेशन हुआ पड़ा है। यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन है, बिल्कुल टूटा हुआ रिश्ता। आई थिंक देखो टावर्स की है, ये यूनिवर्स का कार्ड है। सडन कुछ चीज़ें ऐसी, इतनी बहस बढ़ गई कि आपने शायद बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है, झगड़े हो गई हैं। एंड टावर की है, टूट गया रिश्ता, कुछ चीज़ों को लेके टूटा है। एंड दिमाग में भी चीज़ें प्यार भरी पड़ी हैं, लेकिन स्टेप अप में दुखी हो बहुत ज़्यादा, कुछ भी एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है, होगा क्या। आई थिंक नो, नहीं समझ में आ रहा है। किसी तीसरे की सिचुएशन की वजह से या किसी तीसरे लोग की वजह से ऐसी फालतू की चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। एंड बहस इतना बढ़ गया कि अब वापसी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी अगर बात करूँ, तो अगर तीसरा कोई इंसान की वजह से चीज़ें क्रिएट हुई हैं तो वो फिर से रहेगा। एंड चीज़ें दिख रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि वो इंसान नहीं जाने वाला, या वो सिचुएशन नहीं बदलने वाला। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिल से अगर प्यार करते हो ना, बहुत कुछ उनके लिए अगर किया है, तो आप चाहते ज़रूर हो कि आने वाले समय में भी अब और थोड़ा सा इफर्ट करूँ। अभी तो पॉज हो, बिकॉज स्टक हो, दुखी हो, लेकिन वर्कआउट करना चाहते हो। कहते हैं ना, दिमाग से दिल से इमोशंस हाई हैं, तो चाहते हो कि चीज़ें हों, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो अभी। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है।
आपके पर्सन की मैजिशियन, लॉट ऑफ ट्रिक्स, लॉट ऑफ चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में। देखते हैं दिल से दिमाग से आपके लिए फीलिंग्स में है क्या एक्जैक्टली, क्योंकि ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो अगर इनकी सोच अगर आपको लेके कहूँ ना, सोच में आते ज़रूर हो अगर आपने बहुत ज़्यादा केयर किया है, या देखो आपने केयर तो किया है क्योंकि आपकी दिख रही है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं दिल से वो चीज़ें हैं, इनके दिल में वो चीज़ें हैं कि आपने किया है, इनके लिए बहुत कुछ किया है। जितना ये शायद डिज़र्व नहीं करते थे उससे भी ज़्यादा आपने इनके लिए किया है। एंड यहाँ पे चीज़ें अगर स्टेप अप की मैं बात करूँ तो ये तीसरे के साथ में भी एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, या कहूँगी अपने माइंड में चीज़ों को उस तरह से ये बैलेंस करके रखें कि सेपरेशन से मैं ये नहीं कहूँगी। देखो आप ना दुखी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर इनकी एनर्जीज में कहूँ ना, ये हो सकता है कि दुखी हैं, स्टक हैं, बट इनकी आपका तरीका अलग है, इनका तरीका अगर अलग है। इनकी अगर कहूँ ना थोड़ी सी हिडन पर्सनालिटी है, कमिट नहीं करना चाहते हैं। तीसरा है तो उसे भी वैल्यू देना चाहते हैं। अगर कोई तीसरी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़े तो उसे भी सोचते हैं। एंड प्यार करते ज़रूर हैं, लेकिन प्यार को सही से निभाने की इनमें कहूँगी कैपेसिटी उस वे में नहीं है। ट्रिकी पर्सन, कभी ये कर लो कभी ये कर लो, या जिससे भी फ़ायदा हो उसकी तरफ चले जाओ। आई थिंक इनकी वो सिचुएशन दिख रही है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ ये मन में भी कहूँ मैनिफेस्ट करते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि कुछ इन्होंने मिस्टेक तो किया है, एक्शंस नहीं दिखता है। सेपरेशन है तो है, एंड अपने मन को बहलाने के लिए कहीं और जाके अपने आप को इंगेज करते हैं, ये करते हैं। मतलब देखो आप रो रहे हो एंड ये कहूँगी इंगेज कर रहे हैं, अपने आप में खोए हैं, उतनी ज़्यादा सोच नहीं रहे फिलहाल। बातें हैं, दिल में है कि आपने केयर किया है, अभी नहीं मिल रहा है आपसे वो अटेंशन, या सेपरेशन हुआ पड़ा है, झगड़े हो गए, बहुत ज़्यादा बहस हो गया, बट यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। नियरेस्ट कमिंग टाइम की अगर सिचुएशन में कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं क्लोजर्स कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड आई है। ये देखो इनकी अगर सोच कहूँ ना, आपसे फुल्ली कमिटेड या उस वे में नहीं रहना चाहते। इनकी अगर थोड़ी बहुत कहूँ तो चिटिंग की पर्सनैलिटी दिखती है कि कभी ये कर लो कभी वो कर लो, या फिर और कोई किसी के साथ में और अगर एंगेज हैं तो चलो उससे भी फ़ायदा उठा लेते। तो वो वाली सिचुएशन है इनके लिए अगर कहूँ तो, जिनकी भी लग रही है लाइफ में वो चीज़ें हैं। देखो अगर एग्जैक्टली मैच करे तो रखना, बाकी चीज़ों को मत सोचना, बिकॉज सिचुएशन वैसी दिख रही है, वैसे पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है कि ट्रिकी इंसान, जब अपने मतलब की काम निकल गई तो बस होल ये किसी तरफ में। तो यहाँ पे कहूँगी उस वे मूव ऑन की है एनर्जीज, मतलब नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है लेकिन स्टिल कहूँगी जताने का नहीं है कि मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए और भी कोई है, जो वहाँ से हो जाएंगी चीज़ें, इनकी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगी। आई थिंक उस वे में इनकी सोच है। अब देखते हैं क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप स्टिल कंफ्यूज हो कि आपको रिलेशनशिप में भी रहना है या आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक आपकी इस वे में सोच है। सॉरी हाँ। एंड अब देखते हैं इनकी तरफ में क्या है ओवरऑल में। एम्परर, मैं कह रही हूँ ना इनकी एनर्जीज में मुझे वही चीज़ें बार बार दिख रही हैं कि आप दुखी हो, स्टक हो, चूजिंग में आपको किसी और को चूज़ करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आप आगे बढ़ पा रहे हो। लेकिन इनकी अगर कहूँ तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वे में ज़िंदगी, अपनी वे में जहाँ इंजॉय करना चाहते हैं उनकी सोच में वो है। अगर एंड ऑफ भी हो गया तो कोई बात नहीं है, वो चीज़ें होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है, या बाद में रिग्रेट हो अलग बात है, बट अभी फिलहाल कहूँ तो उतनी रिग्रेट इनकी सिचुएशन में नहीं लग रही है। अपने आप में सेल्फ कंट्रोल एंड ओवरऑल में कहूँगी एम्परर है। जो ईगोइस्टिक है ये जिस वे में है तो उस वे में सेल्फ अपनी एनर्जीज में है। देखते हैं क्लेरिफाई करके आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं।
देखो एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन है ये, जिनकी भी है, अगर एंड ऑफ की फेज होती है या सामने से पर्सन अगर आपको उस वे में नहीं दे रही है तो आपका भी एक राइट बनता है, देयर इज़ अ राइट है। हमेशा सिर्फ सोचते रहना, या कहूँ यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी के लिए कहूँगी एंड ऑफ वाली है, कट ऑफ हुई है तो ये सेपरेशन में, ये भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि अब वापसी में वैसा करना। तो आपकी सोच में अगर बार बार वही चीज़ें एंजाइटी में रहोगे, बिकॉज आपकी जो चीज़ें आ भी रही हैं आप उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ टर्म्स को रखने की जरूरत है। अपने आप में इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड डिसीजन लीजिए, बिकॉज कार्ड में कहूँ तो आपको आने वाले समय में एक डिसीजन करेक्ट लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, तभी कुछ चीज़ें मेजर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। बिकॉज पर्सन की तो एनर्जीज में मुझे वैसी सोच तो नहीं लग रही है, बट देखते हैं आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं। देखो प्यार भले ही ये कितनी की तरफ में भी ये चले जाए तो आने वाले समय में कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, लेकिन मिस बहुत करेंगे आपको। एंड शायद माइट भी जब बहुत ज़्यादा मिस करते वो कमिट तो ये नहीं करने वाले, इनकी सिचुएशन में कहूँगा कमिटमेंट नहीं, अपनी वे में ज़िंदगी में मज़े में रहना, बट मिस करेंगे क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। तो जब बहुत कुछ करता है इंसान तो एक टाइम आता है कि जब वो चीज़ें एहसास होती हैं। फिलहाल तो नहीं है बट होंगी, हो सकता है आने वाले समय में जब काफ़ी चीज़ें, चूँकि एक देखो कप्स की एनर्जीज हैं, ये स्लो एनर्जीज होती हैं, वाटर एनर्जीज, एंड ये एक टाइम लगता है। तो जब वो चीज़ें महसूस होंगी तो शायद आपकी याद आए, एंड तब तक शायद बहुत वक्त बीत जाए, आप कहीं आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में, बिकॉज आपकी भी सोच में आ रही है। देखो आएंगी चीज़ें, एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन आएंगी कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सूनर देन यू थिंक, माइट भी डिवाइन के हिसाब से हो सकता है कि भले ही अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है एंड आपने भी एक डिसीजन ले लिया ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि एनर्जी स्लो है, लेकिन हो सकता है कि इतनी ज़्यादा आपको ये याद करें या मिस करें या थोड़ी पछताएं। अभी तो नहीं पछता रहे लेकिन शायद पछताएं तो वापसी में हो चीज़ें करेक्ट, एंड शायद ये फिर से आपको कनेक्ट करने की सोचें। तो होप फॉर द बेस्ट, बट एक डिसीजन मेकिंग तो सिचुएशन होंगी, वो आपको लेना है कि कैसे क्या करना है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। आपके पर्सन जिस भी राशि के हैं डजेंट मैटर, एंड आप जिस साइन से टैरो को देखना चाहते हो, आपकी अगर सिचुएशन है तो माइट भी मैच कर जाए। देखो ये हर किसी के साथ में मैचेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना भी बनी हो सकता है ना मैच करे, तो अननेसेसरी की चीज़ों को नहीं सोचिएगा, एंड अगर मैच हो तो अच्छी बात है। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी है, पर्सनल लाइफ के लिए चीज़ें क्लियर करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपॉइंटमेंट पर्सपेक्टिव के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। डू व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।